वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2D जो कि फंक्शन का एक्सरसाइज है। तो उसके लॉन्ग क्वेश्चन को जो 5 मार्क्स का होता है, जो इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में क्या देता है, किसी फंक्शन का डोमेन या उसका रेंज फाइंड आउट करना यानी मालूम करना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से 5 मार्क्स का फंक्शन के चैप्टर से। तो यहीं पे मैं जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो लॉन्ग क्वेश्चन का है, फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे जितने फंक्शन दिए हुए हैं उनका हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूँगा। ओके, तो एग्ज़ाम में क्या आता है, या तो इस एक्सरसाइज से आएगा या फिर इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ वहाँ से आएगा। ठीक है, हमें अच्छे से समझना है कि डोमेन हम किसको बोलते हैं। जैसे ये जो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, इसको मान लेंगे। तो इसका डोमेन मतलब क्या, इसका डोमेन मतलब हो रहा है एक्स का वैल्यू। एक्स जो होता है वो डोमेन सेट से होता है, और फिर जो एफ ऑफ एक्स आता है वो होता है कोडोमेन सेट का। तो एक्स का वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, एक्स का वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा, यानी ये फंक्शन हम बना सकते हैं। तो डोमेन में एक्स का हमें वैल्यू निकालना है। अच्छा, एक्स का हमें वो वैल्यू सबको माइनस कर देना होगा जिसकी वजह से ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा वो हमको निकालना है, और एक्स का वो वैल्यू जिसमें फंक्शन डिफाइन नहीं होता उसको हमें माइनस कर देना पड़ता है। इस तरह से यहाँ से हमें डोमेन फाइंड आउट करना पड़ता है। तो हम देखेंगे 1 बाय 1। पहला है √6 - x। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको मान लेंगे एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √6 - x। अगर आप एफ ऑफ एक्स नहीं भी मानते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो एक्चुअली में फंक्शन है। तो अब हमें देखना है कि ये फंक्शन x के किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ये रूट में है, ओनली रूट में, कोई यहाँ पे डिवाइड नहीं है। तो देखिए रूट के अंदर में जो भी होता है ये फंक्शन उसी वक्त डिफाइन होगा जब रूट के अंदर का जो वैल्यू होगा ये 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 या 0 से बड़ा होगा। क्यों, ऐसा क्यों मैंने कहा, क्योंकि अगर रूट के अंदर में 0 से छोटा नंबर आ जाता है, 0 से छोटा यानी 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, 0 से छोटा जो भी होता है वो नेगेटिव होता है, -1 -2 -3। तो रूट के अंदर में अगर माइनस आ जाता है, जैसे -1 फॉर एग्जांपल, रूट के अंदर में -2 आ जाता, कुछ भी आ जाता है, तो ये जो होता है ये रियल नंबर नहीं होता, ये रियल नंबर नहीं होता। इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और हमने जो भी यहाँ पे जो भी फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे इसको हम लोग रियल फंक्शन बोलते हैं। रियल फंक्शन मतलब है कि इसका डोमेन कोडोमेन का जो भी वैल्यू होगा, जो भी एक्स का वैल्यू होगा, ये सभी रियल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई सवाल ही नहीं होता है। यहाँ जो भी होगा वो सभी रियल नंबर होगा, और रियल नंबर होने के लिए ज़रूरी है कि जो रूट के अंदर का वैल्यू हो वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा यानी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर, इसलिए ये फंक्शन उसी वक्त डिफाइन होगा कि जब ये जो रूट के अंदर में वैल्यू है 6 - x ये 0 या 0 से बड़ा होगा, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स मतलब ये √6 - x, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन, कब डिफाइन होगा ये फंक्शन, जब 6 - x जो है ये 0 या 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ से फिर हम एक्स का, यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू क्या आएगा। तो -x राइट साइड में चल जाएगा, तो यहाँ 6 ग्रेटर इक्वल टू x, मतलब ये हो रहा है 6 x से के इक्वल होगा या x से बड़ा होगा। इसको अगर हम इस तरह से घुमा के लिखें तो इस तरह हम बोल सकते हैं x लेस इक्वल टू 6 होगा, है ना। इसको घुमा के लिखे, इसका क्या मतलब, 6 ग्रेटर इक्वल टू x, 6 जो है वो x से इक्वल या उससे बड़ा है, मतलब एक ही बात हो गया, x जो है 6 या 6 से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रहा x का वो सभी वैल्यू जो 6 या 6 से छोटा है उन सभी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरे वैल्यूज़ के लिए डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो कंडीशन लगाया कि ये फंक्शन क्यों कब डिफाइन होगा, तो ये हो रहा है उसका कंडीशन। तो इसका जो डोमेन होगा, देयरफॉर डोमेन, ये डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वो कौन सा सेट होगा, वो सभी रियल नंबर होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डेट, या हम एक इस तरह कह सकते हैं वो सभी रियल नंबर होगा एक्स कि वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, रियल नंबर के सेट से, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स जो होगा वो 6 या 6 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये हो जा रहा फंक्शन का डोमेन, यानी वो सभी रियल नंबर
जो एक्स 6 या 6 से छोटा हो, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये आप देख सकते हैं ये एक रेशनल फंक्शन है, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो स्टूडेंट इस फंक्शन को भी हम एफ ऑफ एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए ये जो फंक्शन है यहाँ पे ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, यानी ये एक्स के कौन से वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा, यानी ये फंक्शन का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये बटा है, डिवाइड में है ना, फ्रैक्शन में टाइप में है। तो हम पहले वो देखेंगे कि यहाँ पे एक्स का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ये हम इस तरह के फंक्शन में करते हैं, ये आप प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं कि इस तरह डिवाइड में जो नीचे जो भी टर्म होता है नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है समथिंग बाय जीरो अगर आ जाता है, मान लीजिए ए बाय जीरो अगर आ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अनडिफाइंड, इसका डिफाइंड नहीं होता है। तो इसका मतलब ये कि नीचे में जो भी है ये ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको मान लेंगे कि ये जीरो है, जीरो इसको हम मान लेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हैं इसको हम जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हम जीरो कर लेंगे। जीरो करके यहाँ से वैल्यू आएगा एक्स का, तो मतलब एक्स के वो वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि उसको हमने तो जीरो कर लिया। तो यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स डिफाइन नहीं हो रहा है कौन से वैल्यू के लिए, ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये इस तरह अनडिफाइंड वाले फॉर्म में आ जाएगा ना। तो यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे कि कौन कौन से एक्स के वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। 2 को हम इस तरह तोड़ेंगे तो 2 1 में टूटेगा, और यहाँ 3 में हम इस तरह लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। इस तरह से हम ऐड करके लिख सकते हैं, आप खुद से तोड़ के भी देख सकते हैं इस तरह से इसको फैक्टर करके। और एक्स यहाँ कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2 आएगा, माइनस यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो, और एक्स माइनस 2 कॉमन ले लेंगे दोनों से तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स, यहाँ माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो ये इधर और कर लें तो डायरेक्ट आप यहाँ से देखेंगे एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक आ जाएगा। जब इसको जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू 2 आएगा, और यहाँ से जब जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू 1 आएगा। तो एक्स का कितना वैल्यू आ रहा है, 2 वैल्यू, एक 1 और एक 2। तो इसका मतलब ये 2 वैल्यू 1 एंड 2 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा किसके लिए, एक्स का वैल्यू 1 एंड 2 के लिए। जब हम एक्स 1 और 2 पुट करेंगे तब ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये 2 वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इन दोनों को छोड़कर, 1 एंड 2 को छोड़कर बाकी कोई सा भी रियल नंबर लेंगे अगर हम यहाँ पे, तो फिर ये जीरो नहीं होगा और वहाँ पर फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। तो हम इसका डोमेन क्या लिखेंगे, मतलब एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, 1 एंड 2 को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, हम शॉर्ट में डोमेन ऑफ एफ इस तरह लिख दे रहे हैं, ठीक है। वो सभी रियल नंबर होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड एक्स क्या होगा, ये यानी रियल नंबर के सेट से इसको छोड़कर, अच्छा इसको हम इस तरह ना लिखें बल्कि इस तरह लिखेंगे कि सभी रियल नंबर होगा डोमेन का सिर्फ 1 एंड 2 को छोड़कर, 1 एंड 2 को छोड़कर। तो सभी रियल नंबर में से सिर्फ 1 एंड 2 को हम माइनस कर देंगे, ये दोनों को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर, ये इसका डोमेन होगा, ओके। नेक्स्ट है रूट ओवर 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी बिल्कुल नंबर 1 के जैसा ही है, इसको भी इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये भी क्या होगा, डिफाइन होगा, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर, कब डिफाइन होगा, जब ये रूट के अंदर वाला पार्ट ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा, मतलब 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम पहले कर लें, तो इसको हम एक काम कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लें, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस एक्स, और ये प्लस 2 है माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब दोनों तरफ हम माइनस से यहाँ पे इंटू कर देंगे, जब दोनों तरफ माइनस इंटू करेंगे तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2
माइनस से इंटू करेंगे तो ये क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, यानी ग्रेटर इक्वल है तो ये लेस इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रूल है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप तोड़ लें तो ये इस तरह से आएगा, 202 को तोड़ना है इस तरह से, 2 नंबर पे आएगा और माइनस करके 1 आएगा तो इस तरह होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा और प्लस x होगा और माइनस 2 होगा, लेस इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 होगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 लेस इक्वल टू 0, और यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 लेस इक्वल टू 0। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना है, ये 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर को यहाँ पे इंटू करके कितना आ रहा है, लेस इक्वल टू 0, यानी 0 या 0 से छोटा, 0 या 0 से छोटा। तो 2 फैक्टर को इंटू करके 0 से छोटा कब होता है, 0 से छोटा यानी माइनस नेगेटिव कब होता है, ये उसी वक्त पॉसिबल है कि जब आपका इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा और कोई एक नेगेटिव होगा, क्योंकि 0 से छोटा होने का मतलब है नेगेटिव। तो नेगेटिव कब होगा, 2 नंबर समझ लीजिए, ये दोनों नंबर है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे तभी ना होगा, एक प्लस और एक माइनस लेंगे, एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है इंटू करने से, यानी नेगेटिव होगा। तो इनमें से कोई एक 0 से छोटा होगा और कोई एक 0 से बड़ा होगा, ये एक कंडीशन है। तो हम यहाँ दोनों 2 केस लेंगे, इसको एक बार हम लेंगे 0 से छोटा और इसको लेंगे 0 से बड़ा, एक केस ये लेंगे और दूसरा में लेंगे इसको हम 0 से बड़ा लेंगे और इसको 0 से छोटा लेंगे, दोनों तरह से हमें बना के देखना पड़ेगा। तो एक ये हो सकता है आइदर ये पहला वाला जो है x माइनस 2 ये 0 से छोटा होगा और ये दूसरा वाला जो है ये 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पे साइन होगा वैसे लिखेंगे, इक्वल टू होगा तो इक्वल टू लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, x का वैल्यू, x 2 को इस तरफ कर दे, x लेस इक्वल टू 2, यानी x जो है 2 से छोटा हो जाएगा या उसके इक्वल हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो x ग्रेटर इक्वल टू प्लस 1 को इधर कर दे -1, तो ये एक कंडीशन आ रहा है कि x ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस इक्वल टू 2, यानी x जो है -1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो उसको एक साथ कैसे लिखेंगे, ऐसे, देयरफॉर x ग्रेटर इक्वल टू -1 जैसे यहाँ पे है, लेस इक्वल टू 2। एक तो ये कंडीशन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, और दूसरा कंडीशन ये होगा कि पहला वाला या तो 0 से बड़ा होगा और दूसरा वाला 0 से छोटा होगा, वो भी लिख के हम देखें। और x माइनस 2 तभी दोनों का इंटू लेस इक्वल टू 0 होगा, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तभी ना इंटू करके 0 से छोटा होता है, नेगेटिव होगा। तो ये दूसरा कंडीशन में हम लेंगे पहला वाला 0 से बड़ा और दूसरा वाला 0 से छोटा, यानी लेस इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, और x या 2 इस तरफ चल जाएगा, x ग्रेटर इक्वल टू 2, यहाँ से करें x लेस इक्वल टू -1। अब यहाँ से आप देखिए इसका क्या मतलब, इसका मतलब है x का जो वैल्यू है वो 2 या 2 से बड़ा होगा। इसमें क्या बोल रहा है, x का जो वैल्यू है वो -1 या -1 से छोटा होगा। देखिए -1 या -1 से छोटा का मतलब क्या होगा, -2 -3 -4, यानी x का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ पर बोल रहे हैं x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों बात एक दूसरे को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी वायोलेट कर रहा है कि ये दोनों एक साथ सही हो ही नहीं सकता। यहाँ पर बोल रहे x का वैल्यू नेगेटिव होगा, यहाँ बोल रहे x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो फिर ये वाला हम नहीं ले सकते, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक ही टाइम में नेगेटिव x का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये वाला केस हम नहीं लेंगे। तो कौन सा केस लेंगे, ये पहला वाला केस लेंगे, यानी ये जो है ये x से छोटा, 0 से छोटा, और ये 0 से बड़ा। तो ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू, यानी x का जो रेंज है, यानी x का वैल्यू -1 से बड़ा इसके इक्वल होगा और 2 से इक्वल, ये 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। यानी x का वैल्यू ये सभी रियल नंबर जो इन दोनों के अंदर में आता है, -1 से -2 के अंदर में आता है। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f क्या होगा, वो सभी x बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट एंड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, x ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस इक्वल टू 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 4 भी नंबर 3 के जैसा ही सेम है, तो मैं बोलूँगा कि ये आप खुद से सॉल्व करें,
ठीक है, और इसका भी इसी तरह से आंसर आएगा। अब आते हैं नंबर 5, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी डिवाइड के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे सोचा था नंबर 2 में, उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे कि हम यहाँ पर ये जो है एक्स का कौन से वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या आना चाहिए, ये हमारा आना चाहिए 0 से बड़ा। क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसको हम एफ ऑफ एक्स मान लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर उस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, उस टाइप का नहीं कि हम इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे और वहाँ से x का 2 वैल्यू आ गया था 1 एंड 2, तो उसको छोड़कर बाकी सभी डोमेन में आएगा, है ना, सभी रियल नंबर डोमेन होगा। यहाँ उस टाइप का नहीं है। इसको अगर आप इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे जो इस टाइप का आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा। फिर x का वैल्यू आप निकालेंगे तो √(-1) का प्लस माइनस इस टाइप का, तो ये तो आपका रियल नंबर नहीं हो रहा है, इस टाइप का हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इस तरह से चलेंगे कि ये फंक्शन डिफाइन उसी टाइम हो सकता है, उसी वक्त जब ये नीचे वाला पार्ट क्या होना चाहिए, नीचे हमारा 0 बस नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होना चाहिए मतलब ये जो होगा ये हम 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये नेगेटिव भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और स्क्वायर वाला टर्म कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए जस्ट यहाँ पे क्या होगा कि ये फंक्शन डिफाइन होगा जब ये वाला पार्ट 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन, कब डिफाइन होगा, जब ये वाला 0 से बड़ा होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, जब ये 0 से बड़ा होगा और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन +1 को इधर कर दें -1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -1 से बड़ा, स्क्वायर हमेशा -1 से बड़ा ही होता है, कभी कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव बड़ा। तो एक्स स्क्वायर -1 से बड़ा होता है। यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी एक्स स्क्वायर जो है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, -1 से बड़ा मतलब क्या, -1 से बड़ा 0 है, तो ये तो ये स्क्वायर टर्म है ना, स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। और स्क्वायर अगर 0 से बड़ा है तो एक्स भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तभी, क्योंकि एक्स अगर 0 से बड़ा तभी उसका स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, इस तरह से। नहीं, नेगेटिव में भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है जो कंडीशन है वो एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, तो इसका जो डोमेन होगा वो यही होगा कि एक्स जो है, एक्स का वैल्यू वो 0 से बड़ा होना चाहिए। Therefore, domain of f x such that x belongs to set of real number and ये कंडीशन होना चाहिए कि x जो है यहाँ पे हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो log 10 बेस x है, log 10 बेस x, इसको भी हम एफ एफ एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो log x कब डिफाइन होता है, log x हमेशा log फंक्शन जो होता है वो x के उसी वैल्यू के लिए डिफाइन होता है जो ग्रेटर देन 0 होता है। x ग्रेटर देन 0, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा के लिए ही लॉग फंक्शन डिफाइन होता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अगर एक्स कोई नेगेटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू का लॉग डिफाइन नहीं होता है, ये आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम जस्ट ये लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन, कब डिफाइन होगा, जब एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा। तो x का जो वैल्यू हो 0 से बड़ा, कोई सा भी वैल्यू लेंगे, सभी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा और वहीं उसका क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, और बेस के बारे में भी बता दो कि लॉग का जो बेस होता है, बेस जो है वो पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 नहीं हो सकता, 1 को छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव होगा और 1 को छोड़कर बाकी कोई सा भी नंबर हो सकता है जो बेस होता है। तो यहाँ तो बेस ऑलरेडी 10 है और x जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f वो सभी रियल नंबर होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि जो रियल नंबर लेंगे वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, यही इसका डोमेन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई √(x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2), ये भी डिवाइड के फॉर्म में है। तो नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, ये रूट वाला पार्ट है, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे बाकी में यहाँ पर मैंने कहा था ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये तो डिवाइड में नहीं था, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में है, तो डिवाइड में नीचे 0 नहीं हो सकता,
ये हमेशा क्या होगा तब 0 से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, उसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0 और वहाँ से फिर हम एक्स का रेंज निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर, किसके लिए डिफाइन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0। ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 मतलब वहाँ पे इक्वल टू नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक्स का वो सभी वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, उसके अलावा बाकी एक्स के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ से जस्ट हम निकाल ले क्या होगा। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ब्रेक करेंगे तो ये बिल्कुल इससे पहले वाले के जैसा सेम आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x होगा, यहाँ पर x होगा प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0 और x कॉमन लेंगे x माइनस टू, यहाँ 1 कॉमन लेंगे x माइनस टू ग्रेटर देन 0 और x माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से समझना है ये दो फैक्टर है x माइनस टू और x प्लस 1, इन दोनों को इंटू करके क्या आया ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, यानी दो नंबर समझ लीजिए या दो फैक्टर को इंटू करके 0 से बड़ा कब होगा, यानी पॉजिटिव, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो ये दोनों को इंटू करने से पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों प्लस और प्लस, दोनों प्लस होगा तो प्लस प्लस इंटू करने से प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस माने पॉजिटिव। या फिर दोनों ही नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव माइनस माइनस होगा अगर दोनों, तभी क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस का मतलब 0 से वो बड़ा होगा और माइनस का मतलब वो 0 से छोटा होगा। तो आइदर ये दोनों 0 से बड़ा होगा या फिर ये दोनों 0 से छोटा होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो आइदर ये दोनों 0 से छोटा होगा, ये दोनों 0 से बड़ा होगा। जैसे हम लोग 0 से बड़ा कोई सा भी दो नंबर ले ले, 5 और 2, दोनों 0 से बड़ा है, दोनों प्लस है, तो इंटू करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 10 भी 0 से बड़ा है ना, ग्रेटर देन 0। तो दोनों प्लस नंबर लेंगे तब 0 से बड़ा नंबर लेंगे तभी ना इंटू करके 0 से बड़ा आएगा। तो उसी तरह वही चीज़ यहाँ पे हमने फैक्टर पे किया, तो ये भी 0 से बड़ा होगा और ये भी 0 से बड़ा होगा, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये एक कंडीशन है। यहाँ से देखिए x का क्या वैल्यू आ रहा है, यहाँ से आ रहा है x, इसको इस तरफ कर देंगे तो 2x ग्रेटर देन 2 और यहाँ से करेंगे तो x ग्रेटर देन प्लस 1 को इस तरफ करें -1, ये चीज़ आ रहा है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि x 2 से बड़ा है और ये बोल रहा है x -1 से बड़ा है, तो हम कौन सा लें। तो देखिए -1 से बड़ा है यानी -1 से बड़ा 0 है, 1 है, 2 है, तो ये कह रहा है कि -1 से बड़ा होगा x का वैल्यू, यानी 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। लेकिन ये बोल रहा है नहीं x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, वो सभी वैल्यू। तो हम इन दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमें ये चीज़ लेना पड़ेगा, x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि ये जब हम लेंगे x का वैल्यू 2 से बड़ा तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे 3 लेंगे अगर हम तो वो 2 से भी बड़ा है और -1 से भी बड़ा है ना। लेकिन अगर हम 0 ले लेंगे, मान लीजिए 0 ले लेते हैं, तो -1 से तो बड़ा है 0 लेकिन 2 से छोटा है, जबकि ये बोल रहा है कि नहीं 2 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए x का। तो ये दोनों कंडीशन को अगर एक साथ लेंगे तो हमें x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, हमेशा 2 से बड़ा। तो हम ये वाला पार्ट लेंगे, x का वैल्यू 2 से बड़ा। अब दूसरा वाला हम कंडीशन लेंगे कि ये दोनों नेगेटिव होगा और ये भी छोटा, x से छोटा, x माइनस 2, ये जो है नेगेटिव होगा यानी 0 से छोटा, और ये भी नेगेटिव होगा, x प्लस 1 लेस देन 0। अब यहाँ से देखिए x क्या आता है, ये इसको इस तरफ करेंगे तो x लेस देन 2 होगा, -2 इधर +2, और इसमें से करेंगे तो x ग्रेटर देन -1 होगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या बोल रहा है कि अच्छा यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया मुझसे, ये चेंज नहीं होगा, ये इस तरफ। तो ये बोल रहा है x का वैल्यू 2 से छोटा होगा, ये बोल रहा है x का वैल्यू -1 से छोटा होगा। तो ये दोनों एक साथ होना चाहिए कंडीशन। तो -1 से छोटा अगर हम वैल्यू लेते हैं -2, -3, -3 इस टाइप का, तो यानी हमें -1 से छोटा वैल्यू लेना। और 2 से भी छोटा लेंगे तो 2 से छोटा क्या होगा, 0, 1 होगा, 0 होगा, फिर -1 उससे छोटा। तो अगर हम -1 जो इसमें जो छोटा वाला पार्ट है, -1 से ये वाला पार्ट हम लेंगे। क्यों, अगर हम -1 से छोटा वैल्यू लेते हैं जैसे -2, तो वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। -2 जो होगा वो -1 से भी छोटा होगा और 2 से भी छोटा होगा, क्योंकि सभी नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव से छोटा होगा ही होगा। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कंडीशन ये है, ठीक है। तो हम इसमें से ये पार्ट लेंगे और इसमें से ये पार्ट लेंगे, ठीक है।
क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लेते 2 से छोटा, 2 से छोटा क्या 1 है, अगर हम 1 लेंगे तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा कि 2 से छोटा है, लेकिन 1 क्या -1 से भी छोटा है, नहीं है। तो फिर क्या हो रहा, यहाँ पर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक्स का जो वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हमें वो वैल्यू लेना पड़ेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो। तो फिर हम ये वाला पार्ट लेंगे, क्यों? क्योंकि -1 से छोटा जो भी वैल्यू लेंगे वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब अल्टीमेटली ये दोनों पार्ट हमें एक साथ लिखना होगा। एक्स का वैल्यू या तो 2 से बड़ा होगा या फिर -1 से छोटा होगा, वो हो जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ होगा क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, एंड ये वाला पार्ट होगा या तो एक्स एंड एक्स या तो 2 से बड़ा होगा और या तो -1 से छोटा होगा, ये सभी होगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है 1/sin x माइनस cos x। तो स्टूडेंट इसको बनाना उस वक्त ईजी होगा जब हम नीचे वाला पार्ट को जीरो कर लेंगे। नीचे वाला पार्ट को हम पहले जीरो करके देखेंगे कि जीरो करने से क्या होगा, वो वैल्यू आ जाएगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, पहले हम उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू 0। तो ये जो भी वैल्यू यहाँ पे एक्स का आएगा उस वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो फिर उस वैल्यू को माइनस करके बाकी जो वैल्यू बचेगा उस पर तो डिफाइन होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये टेक्निक यूज करेंगे कि कौन यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 करे, मतलब वो वैल्यू निकाल लेंगे जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, और उस वैल्यू को हम रियल नंबर के सेट से माइनस कर देंगे, तो बाकी वैल्यू पे डिफाइन होगा और वही होगा उसका डोमेन। तो पहले यहाँ से देखिए एक्स का वैल्यू क्या आता है, कोस एक्स को इस तरफ कर देंगे तो आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स को इस तरफ नीचे लेके आ जाए तो साइन एक्स बटा कोस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है 10x इक्वल टू 1, और इसका वैल्यू क्या होता है 10π/4 होता है, हमें पता है। अब देखिए यहाँ से आपको लगता हो कि x का वैल्यू क्या आएगा π/4, लेकिन आगे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ पे हमें x का सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू नहीं मिलेगा, ये एक जनरल इक्वेशन है 10x इक्वल टू 10π/4, और वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वहाँ पे x का एक से ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, π/4 के अलावा यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं nπ + π/4। ठीक है, ये वैल्यू आएगा, और n जो होता है ये इंटीजर होता है, वेयर n इज एनी इंटीजर। n जो होता है वो इंटीजर होता है, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम n का वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो π + π/4 उसका वैल्यू भी जो अगर आप लेंगे 10π + π/4 तो उसका वैल्यू भी 1 आएगा। अगर यहाँ पे n की जगह 2 लेते हैं 2π + π/4 तो उसका जब हम वैल्यू पुट करेंगे तब 2π + π/4 वो भी 1 आएगा। यानी यहाँ पे x का वैल्यू सिर्फ π/4 नहीं आएगा बल्कि π/4 के साथ और भी बहुत सारा ऐसा वैल्यू आएगा nπ + π/4। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। ठीक है, या आप आगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो यहाँ जब डोमेन में हम निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे x का कई वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन है वहाँ डोमेन क्या है, डोमेन रियल नंबर का सेट है, तो वहाँ पे x का सिर्फ एक वैल्यू नहीं होगा, बहुत सारा वैल्यू इस तरह से होगा, तो ये लिया जाता है। ठीक है, तो x का ये जो वैल्यू आया nπ + π/4, इन सभी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो फिर हम इसको माइनस करके ये इसको छोड़कर बाकी जितना वैल्यू आएगा वहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी x वो सभी x, एंड x नॉट इक्वल टू nπ + π/4, यानी इसको छोड़कर जो ये नहीं है, इस तरह का वैल्यू नहीं है, नॉट इक्वल टू है, उन सभी x के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, n इज एनी इंटीजर, ओके, क्योंकि ये x इक्वल टू ये वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, तो x नॉट इक्वल टू दिस, यानी x इसको छोड़ के जो बाकी x होगा उस सभी के लिए डिफाइन होगा।
नेक्स्ट 9 है 1/√x-2 इंटू 3-x। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है यहाँ पर भी आप देखिए डिवाइड में यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, रूट है, तो रूट के अंदर का जो पार्ट होगा ये क्या होना चाहिए हमारा, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 होने से तो अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इन सभी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। जस्ट इस तरह मैंने एक और बनाया था, ये दोनों इंटू करके क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। मतलब ये कि या तो ये दोनों पॉजिटिव होगा या तो ये दोनों नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम पहले लेंगे आइदर दोनों पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू करने से ही पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 आता है। तो हम आइदर ये दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों ही 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा क्या, x ग्रेटर देन 2, और यहाँ से आ जाएगा 3 ग्रेटर, x को इस तरफ कर दें x। तो यहाँ से एक साथ कंबाइन करें, मतलब x 2 से बड़ा और x 3 से छोटा, यानी x जो है 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा स्ट्रिक्टली। एक तो ये कंडीशन आ रहा है। और अगर हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे कि दोनों ही 0 से छोटा होगा, नेगेटिव, तब भी ये दोनों नेगेटिव होने से भी क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव इंटू करने से पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा होगा। तो दोनों नेगेटिव यानी दोनों 0 से छोटा, x-2 ये भी 0 से छोटा नेगेटिव, एंड 3-x ये भी 0 से छोटा नेगेटिव, ये भी हो सकता है। इसको करके देखें क्या आ रहा है। तो x लेस देन 2, अगर 2 को इस तरफ कर देंगे और यहाँ पे करेंगे तो 3x को इस तरफ कर दें, तो यहाँ से आप देखिए क्या बोल रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो रहा है x जो है 2 से छोटा होना चाहिए, x 2 से छोटा होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है x 3 से बड़ा होगा। तो एक साथ ये दोनों होगा, कभी कभी पॉसिबल नहीं होगा। 2 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा, x का वो दोनों वैल्यू हो ही नहीं सकता एक साथ, कि 2 से छोटा भी हो और 3 से बड़ा भी हो। तो ये वाला केस जो है ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मतलब ये वाला पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा x का क्या, डोमेन, सॉरी f ऑफ x का डोमेन। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर से, नहीं वो सभी रियल नंबर, एंड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा 2 लेस देन x लेस देन 3, यानी वो सभी x जो 2 और 3 के बीच में हो, वो सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। स्टूडेंट अगला जो फंक्शन है वो है साइन इनवर्स 2x। ये इसको साइन इनवर्स फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, और ये आप आगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। इसको -1 नहीं बोलते, इसको इनवर्स पढ़ा जाता है, साइन इनवर्स 2x। तो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इस तरह का फंक्शन आप आगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से आता है मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ। ये जो होता है ये एक्चुअली में एंगल का वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लिखते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए तो थीटा कितना आएगा हमारा, हमें पता है यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ से थीटा कितना आएगा 30 आ जाएगा, हमें पता है। तो यहाँ पे इस तरह से इनवर्स फंक्शन लिखते हैं कि यहाँ थीटा लिखेंगे, साइन को इस तरफ कर देंगे, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा, यहाँ से ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, साइन इनवर्स 1/2 जो है ये क्या है, इक्वल टू थीटा है। तो ये एक्चुअली में एक एंगल को बता रहा है, थीटा तो एक एंगल है, तो ये एंगल को बताता है। ठीक है, साइन इनवर्स। और 1/2 जो है, ये जो साइन इनवर्स यहाँ लिखा 1/2, ये क्या है, ये साइन थीटा का वैल्यू है 1/2। ठीक है, ये साइन थीटा का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर ये जो 2x है ये साइन थीटा का वैल्यू है, साइन का यहाँ पे वैल्यू है। तो हमें पता है साइन का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। साइन x जो होता है या साइन थीटा जो भी बोल लें, ये -1 से 1 के बीच में होता है, ये इसका हमें पता है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बताया था। तो -1 से 1 के बीच में होता है, वही चीज़ यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, कि ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, ये साइन का वैल्यू है 2x, f ऑफ x इज डिफाइंड होगा व्हेन, ये जो साइन का वैल्यू 2x, ये साइन का एक्चुअली में वैल्यू साइन थीटा का। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, और 2 को इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ -1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे x होगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 होगा, यानी तीनों में 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये हो गया x का रेंज। ठीक है, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड
ये कंडीशन होना चाहिए, -1/2 लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू 1/2। ओके स्टूडेंट, नंबर 11 जो फंक्शन है इस टाइप का फंक्शन, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखें कि यहाँ ऊपर में भी रूट है और नीचे में भी रूट है। जब दोनों तरफ रूट होता है तो आपको दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये रियल फंक्शन है तो फिर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें ऊपर में भी यहाँ पे इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा और नीचे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो यहाँ पे देखें कि ये जो है ये आपका जो है क्या होना चाहिए, रूट के अंदर में ये आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए ये वाला पार्ट, क्योंकि ऊपर में अगर ऊपर में 0 भी हो जाएगा तो 0/एनीथिंग इक्वल टू 0, तो वो एक रियल नंबर है। तो ये पार्ट जो है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन 3x - 7 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये पहले हम ऊपर वाले के लिए करें, फिर नीचे वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, ये एक पार्ट होगा, तो ये आपका यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारा, 3x ग्रेटर इक्वल टू 7 को इधर कर दे 7 और x ग्रेटर इक्वल टू 7/3, तो ये आ जाए x का एक पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट हम क्या करेंगे, नीचे में इसके साथ यहाँ पे ये 6th रूट है। ओके, ये 6th रूट है इसका और -2 है, तो ये जो इसके साथ -2 भी ऑलरेडी, तो ये पार्ट हम पहले देखेंगे इसको 0 करके। इसको 0 करके हम अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वो वैल्यू आएगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। उसके अलावा जो वैल्यू आएगा उस पर फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसको हम 0 कर लेंगे पहले, क्योंकि यहाँ -2 भी साथ में, अगर ये नहीं होता तो सिर्फ हम x + 1 को लेते। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन ये वाला पार्ट 0 होगा, 6th रूट ऑफ x + 1 -2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, 6th रूट x + 1, 2 को इधर कर दे 2। अब यहाँ 6th रूट अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 का पावर 6 आएगा, क्योंकि 6th रूट मतलब होता है 1/6, इसका पावर 1/6। x + 1 का 6th रूट मतलब ये होता है x + 1 का पावर 1/6। और क्लास 9 में आप पढ़े होंगे कि अगर इस तरफ से यहाँ 1/6 है, वो इस तरफ पावर जाएगा तो यहाँ पावर 6 हो जाएगा। तो x + 1 2 का पावर 6 यानी ये 64 होगा, और इसको इस तरफ कर दे तो 63 होगा। x इक्वल टू 64 - 1 हो जाएगा 63। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 63। मतलब ये कि ये फंक्शन x का वैल्यू 63 के लिए डिफाइन नहीं होगा, मतलब 63 लेंगे तो फंक्शन डिफाइन होगा। 63 को छोड़कर 63 से छोटा या 63 से बड़ा कोई वैल्यू लेंगे तो उसके लिए डिफाइन होगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन फॉर, किसके लिए डिफाइन होगा, अगर x 63 से छोटा हो या x 63 से बड़ा हो। सिर्फ 63 पे डिफाइन नहीं होगा, 63 से छोटा कोई वैल्यू लेंगे तो डिफाइन होगा, या 63 से बड़ा कोई वैल्यू लेंगे तो डिफाइन होगा। अच्छा, ये भी हो गया कंडीशन, ये भी हो गया कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए x होना चाहिए 7/3 से बड़ा, उसके इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ 63 से छोटा होना चाहिए। तो इसको एक साथ कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, देयरफॉर x जो है 7/3 से ग्रेटर इक्वल होना चाहिए और 63 से छोटा। एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया x ग्रेटर देन 63। तो ये हो गया फंक्शन का डोमेन। ओके, इसको अगर आप चाहे तो इंटरवल के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इसको अगर हम इस तरह लिखेंगे तो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ f होगा। इसको किस तरह लिखते हैं, जब ये इक्वल होता है तो इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं, थर्ड ब्रैकेट में क्लोज इंटरवल। ये जो इस तरह लेस देन है तो इसको इस तरह से ओपन में लिखते हैं। ठीक है, इससे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था इस टाइप से। या ग्रेटर इक्वल टू जब होगा तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पे जब ये ओपन होगा इस तरह से, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा तो यहाँ ओपन, यहाँ पे जो है इस तरह से फर्स्ट ब्रैकेट देंगे। ठीक है, ओपन, इसको ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, इस तरह से बोलते हैं। तो एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट ये x ग्रेटर देन 63, तो ये इस तरह से होगा 63, और इस तरफ 63 से बड़ा और कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, यानी वो इस टाइप से होगा। इसको अगर लिखेंगे x ग्रेटर देन 63 लेस देन इन्फिनिटी, यानी 63 से बड़ा और आगे चलता ही रहेगा, कोई सा भी बड़ा वैल्यू ले सकते। तो इसको जब हम लिखते हैं तो इंटरवल में इस टाइप से लिखते हैं,
या ओपन, ये भी ओपन, ठीक है, 63 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। तो आप ये दोनों अलग अलग पार्ट एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो यहाँ पे बीच में यूनियन लिखेंगे, और है और मतलब यूनियन होता है, तो इस तरह से आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन एफ का डोमेन। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 100x बेस, ये बेस है, लॉग ऑफ 2 log 10 बेस एक्स प्लस 2 बाई माइनस एक्स, ये दिया, ये हो गया लॉग एक्स, ये एक्स के जगह में। तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, तो इसका दो कंडीशन, एक बेस के साथ लेंगे, एक इसको लेंगे। लॉग एक्स, ये जो एक्स होता है ये क्या होना चाहिए, जो लॉग जिसका वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 2 log x 10 बेस से प्लस 2 बाई माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन। यहाँ से x का वैल्यू देखिए क्या आता है, देखिए यहाँ माइनस है, दोनों ये माइनस इधर इंटू होगा, तो माइनस से इंटू करेंगे दोनों तरफ पहले, तो ये क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 log 10x प्लस 2, माइनस से जब इंटू करेंगे माइनस तो x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस से हम इंटू करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इधर इंटू कर सकते हैं, 2 log 10x प्लस 2, ये इंटू हो जाएगा तो लेस देन यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले ले आप, तो 2 log 10x प्लस यहाँ 1 लेस देन 0, 2 को इस तरफ कर दे 0/2 यानी 0 हो जाएगा, log 10 बेस एक्स प्लस 1 लेस देन 0, और यहाँ से x कितना आएगा, log 10 बेस एक्स लेस देन यहाँ 1 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से अब क्या होगा, इसको यहाँ से log हटा दें तो क्या होगा, x इक्वल टू एक्स लेस देन 10 का पावर -1 आ जाएगा, ये जो बेस होता है इसका -1 हो जाएगा, तो 10 का पावर -1 मतलब 1/10, तो x का वैल्यू क्या आ गया, लेस देन 1/10 आ गया। एक ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो बेस का पार्ट है, बेस का पार्ट है 100x है, तो log का जो बेस होता है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और वो 0 से बड़ा भी होना चाहिए, और वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर एंड दूसरा जो पार्ट है वो है 100x जो है वो आपका या तो 1 से बड़ा होगा, 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ से एक x का वैल्यू मिलेगा, x ग्रेटर देन 1/100, 100 इस तरफ आ जाएगा। एंड और एक कंडीशन होगा कि ये जो बेस है 100x ये आपका 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, यानी 1 को छोड़ के कुछ और हो सकता है, तो 1 को छोड़ के या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा, 1 को छोड़ के 1 से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा, तो ये भी पार्ट है इसका। तो यहाँ से अब x निकालेंगे तो क्या आएगा, 0/100 से तीनों को डिवाइड कर दे तो 0/100 0 होगा, इधर 100 से डिवाइड करें 1/100 होगा। तो ये 3 पार्ट में आ रहा है, एक आ रहा है ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, तीनों को हम कैसे लिखे, यहाँ पे बोल रहा है x जो है वो 1/10 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर बोल रहा है x जो है 1/100 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पर बोल रहा है x जो है 1/100 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इनको एक साथ लिखेंगे तो एक तो ये पार्ट आएगा हमारा, x जो है हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1/100 से छोटा होना चाहिए, एक पार्ट ये, दूसरा एंड यानी और इस तरह से होना चाहिए कि x 1/100 से बड़ा होगा लेकिन 1/10 से छोटा होगा, x लेस देन 1/10 ये होगा, ठीक है। तो जब हम इसको इस तरह से, ये हो गया हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब इसको जब हम इस तरह से लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये दोनों लेस देन है, ये इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे होगा 0 से 1/100 ओपन इंटरवल, और ये यूनियन होगा, और ये हो जाएगा 1/100 से 1/10 ओपन इंटरवल, ठीक है। ये हो गया फंक्शन का डोमेन। ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का इसी टाइप से आता है। और जो कुछ मैंने इसका बताया इसका PDF नोट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।